हाय गाइस, आई एम राहुल। और आज मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए या जो फाइनल एग्जाम है उनके लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए। मैं आपको बताते चलूं कि आने वाले 2 महीने में ही अब बचा आपके पास है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 3 महीने का टाइम है। नवंबर भी रन कर रहा है और इसमें भी 5-6 दिन निकल गया। तो जो टेंडर डेट है वो 15 है, तो मान के चलो 25, 26, 27 से आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो लगभग फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात बनती है कि हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्लानिंग है वो कैसी होनी है, क्योंकि हमें 90+ सिक्योर करना है एग्जाम में। तो सबसे बड़ी बात है एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्लानिंग करें कि हम 90+ % गेट करें या लेकर के आए। तो एक बार बताते चले आपको कि कुछ टिप्स हैं, कुछ मंत्र हैं जिनको इन 2-3 महीनों में हम करके और आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम 90+ गेट कर सकते हैं। उस टिप्स को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और उसको ही आप यूटिलाइज करो, उसी के अकॉर्डिंगली आप पढ़ो। तो देखो कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट है बिल्कुल आपके फेवर में होंगे। और एक बात बता दूं कि अपने आप में वो कॉन्फिडेंस पैदा करो, वो कॉन्फिडेंस लाओ, और नो डाउट कि यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट में आप बहुत बड़ा सफलता आपको मिलेगा देखने को। लेकिन इन टिप्स को, इन मंत्र को आपको अच्छे से करना होगा। तो पहले जानते हैं कि जो पहला चीज है वो क्या करना है। तो पहला चीज है कि देखिए, जब आप पढ़े तो पढ़ते वक्त मोबाइल को अपने बिल्कुल साइलेंट कर दें या ऑफ करके रख दें। उस समय कोई डिस्टर्ब आपको नहीं होना चाहिए। मोबाइल को लेकर के कोई चैट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। एकदम बिल्कुल मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके या साइलेंट पे डाल के कहीं एक जगह रख दो। दूसरी चीज है, आपके लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। उस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से ध्यान दो, एक एक चीजों पे काम करो और देखो कि कहां आपको डाउट लग रहा है। उन डाउट को क्लियर करो, उन डाउट को क्लियर करो। आप फालतू के क्वेश्चंस ना पढ़ें। जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, जो लास्ट में दिया है एंड ऑफ द चैप्टर या जो इन द मिड ऑफ द चैप्टर, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एंड ऑफ द चैप्टर है वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मिड ऑफ द चैप्टर है, इन बिटवीन है, उनके बीच में है, वो भी क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे एग्जाम में। तो उनके लिए भी प्रिपरेशन करना है, उनकी तैयारियां भी करनी है, उनके डाउट भी क्लियर करने हैं। ठीक है। अब आपका जिस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप जहां पे स्ट्रगलिंग फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप यहां पे एकदम आपका जो व्यूज है वो क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को आप एकदम राइट कीजिए। तो अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग उस चीज को आप अच्छे तरह से क्लियर करें। उसके बाद है गाइस कि जो सैंपल पेपर वाइज आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आज आपने इंग्लिश का रिवाइज किया, सोशल साइंस का रिवीजन किया, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। रिवीजन इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर गेटिंग द गेटिंग द जो आपका कॉन्फिडेंस है किसी चीज के ऊपर, उसको पूर्ण बनाने के लिए, पूरा क्लियर करने के लिए रिवीजन सबसे बड़ा चीज है। आप रिवाइज करते रहोगे, आप बार बार उस चीज को देखते रहेंगे, तो पक्का एक ना एक दिन वो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप बार बार, ये नहीं कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया है, पढ़े हैं फिर पढ़िए। 2 बार पढ़ लिए फिर तीसरी बार पढ़ो उसको, कोई बात नहीं है। आप रिवीजन करते रहें, उस चीज को पढ़ते रहें, टॉपिक बाय टॉपिक। सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस में जो भी चीजें हैं आप उस चीज को एश्योर कर लीजिए कि कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है आपसे।
जो भी सिलेबस का चीज है उसको एकदम अच्छी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको घड़ी में 3 घंटे टाइम सेट करके और उसको करने का प्रयास करें, ठीक है, कि आप 3 घंटे में वो पेपर कर रहे हैं कि नहीं, वो पहले घर पे करें। तो घर पे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे तरह से उन चीजों को कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा नोट बनाने हैं, सेल्फ मेड नोट, चीजों को पढ़ें, नोट बनाएं, उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में जानिए, पढ़िए और लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, इफ यू आर नोइंग एनी टॉपिक, गो एंड राइट अबाउट दैट। उसके बारे में आप लिखो। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसके बारे में लिखेंगे तब वो ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपके माइंड में वो चीज ज्यादा आपका माइंड कैच कर पाएगा। अदरवाइज उस चीज को आप लिखेंगे नहीं तो आप सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आप नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या आया क्या नहीं आया। तो पढ़ लेने से ही चीजें समाप्त नहीं होती हैं, पढ़ने के बाद उसको लिखने की हैबिट डालिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं 2 पेज 3 पेज, उसकी समरी लिखो, उसका ब्रीफ नोट बनाओ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यदि ये सारी चीजें कोई एक स्टूडेंट ने भी कर लिया तो आपका 90+ कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपका 90+ आपको सीबीएसई पक्का देने वाला है, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, हर एक चीज का ख्याल रखा, एक एक चीज को आपने पढ़ा, समझा और उसका कंसेप्ट को क्लियर किया। तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके लिखे हुए चीज को काट सकता है और आपके लिखे हुए चीज पे आपको नंबर नहीं देगा। आप इस तरीके का प्लान बनाओ, इस प्रिपरेशन ऐसा करो कि आपका 90+ नहीं 95+ आएगा, मैं आपको दावा करता हूं। सो थैंक यू एंड अगेन मोटिवेशनल वीडियो या जो भी एजुकेशनल वीडियो होगा उसको लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।